ठीक है, तो ये हो गया s माइनस ए 42 माइनस 26, फिर s माइनस बी हो जाएगा 42 माइनस 30 और s माइनस सी हो जाएगा 42 माइनस 28। बताइए कि इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, यस अगला देखते हैं। सर मैं सुन नहीं पाया। हेलो सर। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? सर मैं पूरा सुन ही नहीं पाया क्योंकि एक कॉल आ गया था। कॉल आ गया? कॉल आ गया था इसलिए सुन ही नहीं पाया मैं। अच्छा दोबारा सुन लो। हमने ये करा कि हाँ जैसे जी। ट्राइंगल ABE है, ये वाला ट्राइंगल है ABE, मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ ABE का। तो ये एक साइड है 28 सेंटीमीटर, एक है 30 सेंटीमीटर, एक है 26 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को मैंने एक को मान लिया A, एक को मान लिया B, एक को मान लिया C। तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा, तो मेरे पास आ गया 42। ये S आ गया, S मतलब सेमी पेरीमीटर, ये आ गया 42। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, तो एज पर हीरोन्स फार्मूला, मैं हीरोन्स फार्मूला लगा रहा हूं बस, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, हीरोन्स फार्मूला लगाया और वैल्यू डालिए बेटा बस। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया 42 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 26, ये कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 12। हाँ 12, फिर 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 हो जाएगा 14। ठीक है, अब अब इसको हम थोड़ा ऐसा करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स देखते हैं कोशिश करके। जैसे 42 है, 42 को मैं बोल सकता हूँ 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, 16 को मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 4, और 12 को मैं बोल सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये लास्ट में है 14। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब आप देखिएगा 14 और 14 दो बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, और 3 ये भी दो बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये है 2 की पावर 4, और 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। तो आप देखिए जितने भी टर्म्स है ना, सबकी पावर इवन आ गई। तो स्क्वायर रूट के बाहर अगर मैं इनको निकालूंगा, तो जब इवन पावर्स आ जाती हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर आके वो हाफ हो जाती हैं, उनकी पावर्स जो है वो हाफ हो जाती हैं। तो 14 की पावर 2, ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर बेटा बन जाएगा 14। 3 की पावर 2, ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर बन जाएगा सिर्फ 3। 2 की पावर 4, ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर बन जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 4 है ना, तो 4 का हाफ हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। 2 की सर। पावर, हाँ सर हम 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 को 2 की पावर 6 नहीं लिख सकते वो डायरेक्टली? भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। मैंने एक स्टेप बचाने के लिए कहा, मैंने कहा मैं इसी में कर देता हूँ, नहीं तो अगले स्टेप में पहले मैं 2 की पावर 6 लिखता फिर उसको बाहर निकालता, तो वो बचाने के लिए मैंने करा है। समझ गए? ओके सर। अब देखिएगा ये बन गया 14 3 जा 42, और 2 2 जा 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करो 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33। तो ये हो गया बेटा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ जी, ये हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, अच्छा गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये दे रखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इसके इक्वल दे रखा है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट। जैसे ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो इन्होंने बोला कि ये बेस है इसका 28, तो इसमें और इसमें इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम हाइट बोल देते हैं। ये बेस हो गया, इसको हम बोल देते हैं हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा,
बेस इंटू हाइट, मतलब जो पैरेलल साइड्स होती है ना, उन पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बेस उन्होंने दे रखा है कि पैरेललोग्राम इज ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर, तो बेस है वो परपेंडिकुलर पूछना चाह रहे हैं कि परपेंडिकुलर कितना है, बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ये सबको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का एक मेथड होता है बेस इनटू हाइट, सब जानते हैं। अच्छा अगर नहीं Yes, जानते sir. हैं तो लिख Yes. लीजिए कि पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई ये बेटा मैं निकाल चुका हूं अभी 336। पैरेललोग्राम का बेस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, कि पैरेललोग्राम का बेस और ट्रायंगल का बेस दोनों सेम दे रखे हैं। ये क्लियर है शिवांश? क्लियर है दिव्यांशी? Yes, sir. ठीक है, 336 अपॉन 28 ये हो गया। अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये 14 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, 14 टू जा 28, 14 टू जा 28, 33 माइनस 28 हो जाएगा 5, 5 6 56, 14 4 जा 56, तो 2 12 जा हाइट आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। पीछे आंसर चेक करिए जरा, पीछे आंसर चेक करिए यही है कि नहीं। Yes, sir. यही है. ठीक है, चलिए जी, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट वेट करिए, बस एक मिनट वेट करिए आप, मैं भी आ रहा हूँ। यस यस, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं इधर इसका फिगर बना रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। अरे ये ना किसी ने अपना ना हैंड रेज कर रखा है, रेडमी, रेडमी कौन है? सर मैं अरे मैं नहीं, नाम बता दो बेटा। सर आदित्य। आदित्य, फिर ठीक है, हाँ वही ना, क्योंकि इस पर रेडमी लिखा हुआ आ रहा है। बताइए कुछ पूछ रहे हो क्या? सर वो आज दूसरे फोन से क्लास होने दी थी तो इस फोन से ली थी, इसलिए सर आ रहा है। अच्छा, चलो जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। एक rhombus शेप का फील्ड है, तो पहले फील्ड बनाते हैं rhombus की शेप का। एक rhombus की शेप का मैंने फील्ड बना दिया और उसको दिया नाम ए बी सी और डी। ये rhombus हो गया हमारा ABCD। has green grass for 18 cows to graze, मतलब उसमें पूरे में क्या है ना कि पूरे में हरी घास लगी हुई है। अरे कोई कॉल आ रहा है, 1 मिनट के लिए वीडियो हैंग हो जाएगी, 1 मिनट वेट करिए बस।
चलिए जी अब देखिएगा, एक rhombus दे रखा है, it curves to base if each side of the rhombus is 30 मीटर, rhombus की हर साइड 30 मीटर की, ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर, ये वाली साइड भी 30 मीटर और ये वाली साइड भी 30 मीटर, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। तो rhombus के दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल तो ये हो गया, तो ये दे रखा है बेटा 48 मीटर का डायगोनल, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो हमें क्या करना है कि ये मेरे को rhombus दे दिया और rhombus का ये डायगोनल दे दिया 48 मीटर। तो आप ये देखिए इस डायगोनल से मुझे क्या समझ में आ गया कि मेरे पास अब दो ट्रायंगल बन गए। अब देखिए ये 30, 30 और 48, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एक साइड हो गई 30, दूसरी साइड हो गई 30, तीसरी साइड हो गई 48। फिर इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो एक साइड हो गई 30, दूसरी साइड भी 30, तीसरी साइड हो गई 48। तो मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो वही दूसरे के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसकी साइड्स भी 30, 30 और 48 है और इसकी साइड भी 30, 30 और 48। तो आप एक काम करिए, आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैं लिख रहा हूं ऐसे, हम जिसका भी एरिया निकालते हैं ना हम पहले उसकी हेडिंग डाल देते हैं। मैं ऐसे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मैंने ऐसे हेडिंग डाल दिया और हेडिंग डाल के फिर मैं इनकी जो लेंथ है, जैसे एक है 30, दूसरा भी 30, तीसरा भी 48, तो एक हो गया 30 मीटर, दूसरा हो गया 30 मीटर और तीसरा हो गया 48 मीटर। तो ये तीन अलग अलग लेंथ हो गई। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना होगा। एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। थर्टी प्लस 48 अपॉन 2, ये टोटल हो गया 108 अपॉन 2, तो ये हो गया 54। बताइए बेटा क्लियर है? 54 जो आई वैल्यू ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. हाँ जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट क्या चेक करना है इसमें, ये हमारे पास ऐसा गया तो एरिया निकालिए सीधा ट्रायंगल एबीसी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट। अब एस कितना है 54, 54 ब्रैकेट में 54 माइनस ए कितना है 30, दूसरे ब्रैकेट में 54 30 माइनस 30 और सी कितना सर है 48। 54 माइनस 48। ठीक है, अब वैल्यूज आप इनकी कैलकुलेट करके देखिए कितना कितना आ रहा है। ये हो गया 54 मल्टीप्लाइड बाई 54 माइनस 30 कितना हो गया 24, 54 माइनस 30 अगेन 24 और 54 माइनस 48 बेटा ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब जो 54 है इसको आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 9 और ये जो 24 इंटू 24 है इसको लिखे 24 का स्क्वायर और ये हो गया 6। अब नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, ये जो 6 है इसको मैं लिखूंगा 6 स्क्वायर, 9 को मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर तो देखिए है ही। तो अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, सबके स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर नॉर्मल टर्म्स बन जाएंगी। 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आकर 6 बन गया, 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आकर 3 बन गया और 24 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आकर 24 बन गया। 6 3 जा 18 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो 18 4 जा 72, 7 कैरी आ गया, 18 2 जा 36 और 7 43, तो 432
सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कि सभी को क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी, इस पूरे रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इसमें क्या है आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो एबीसी का एरिया होगा, एबीसी की साइड्स क्या है 30, 30 और 48, और ए सी डी की साइड क्या है 30, 30 और 48। तो इसका मतलब दोनों का एरिया तो सेम ही आना है। तो ये 432 है, अगर एबीसी का तो एसीडी का भी 432 होगा। तो 432 प्लस 432, देखिए 2 + 2 हो गया 4, 3 + 3 हो गया 6, और 4 + 4 हो गया 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए बेटा क्लियर है? अनमोल? यस सर। यस सर। आदित्य क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या आया? अब ये मेरे पास टोटल एरिया आ गया, लेकिन क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है मुझसे? क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि हाउ मच एरिया ईच काउ विल गेट फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, वो जो घास है वो घास खाने के लिए कितना एरिया मिलेगा? ये पूरे एरिया में, इस पूरे ब्रोम्पस के अंदर गाय है, इसके अंदर काउज हैं। कितनी काउज हैं? 18 काउज हैं। तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग? मैं लिख रहा हूं उधर, since there are 18 cows, so each cow will get an area equal to 864 है, तो हर एक गाय को कितना मिलेगा? डिवाइड बाई 18। समझ गए ना ये बात? ऐसा Yes, sir. ठीक है। अब 18 के टेबल में 86, तो हम क्या कहेंगे? 18 5 जा 90 होता है, तो 18 4 जा कितना होता है? 72। तो 18 4 जा हो गया 72, और 86 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 14। 144, 144 होता है 18 8 जा, तो 48। 48 मीटर स्क्वायर। तो ईच काउ विल गेट एन एरिया इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर है? शिवांश, पार्थ, दोनों बताइए यस सर। क्लियर है? शिवांश मेरी आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। सी फिगर 12.16। फिगर दे रखी है 12.16। तो इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, एक पीस ऐसे दे रखा है, दूसरा पीस ऐसे, एक तीसरा ट्रायंगुलर पीस, चौथा ट्रायंगुलर पीस, और ये पांचवा ट्रायंगुलर पीस। ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला मुझे ऐसा दिया है, ये अम्ब्रेला दे रखा है
अब उसमें वो बोल रहे हैं कि ऐसे जो ट्रायंगुलर पीसेस हैं वो ट्रायंगुलर पीसेस ना 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं। जैसे फ्रंट में आप देखो तो मुझे 1 2 3 4 5 मुझे 5 ट्रायंगुलर पीस दिखाई दे रहे हैं। तो जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला तो पूरा गोल होता है, तो 5 ट्रायंगुलर पीसेस तो फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ही 5 ट्रायंगुलर पीसेस बैक में होंगे, पीछे की तरफ होंगे। तो देखिएगा इसमें इन्होंने बोला है an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? ठीक है, तो अलग अलग रंग है। ये वाला जो है ये अलग कलर का है, तो ऑल्टरनेट लगा रखे हैं अलग अलग रंग। ठीक है, फिर ये वाला अलग रंग लगा रखा है, बीच में फिर अलग कलर आ गया। मान लीजिए ये येलो कलर है, ये रेड है, फिर से येलो आ गया, फिर से रेड आ गया और फिर से येलो आ गया। तो ये अलग अलग कलर का बना रखा है अम्ब्रेला। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में ऐसे कितने ट्रायंगुलर पीसेस हैं? अम्ब्रेला में 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं। तो अगर एक कलर हो गया येलो, तो येलो के हो गए 5 ट्रायंगल्स और रेड के हो गए 5 ट्रायंगल्स। ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? Yes, ठीक है, तो Yes, मुझे sir. क्या करना है? हाँ जी, तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 ट्रायंगुलर पीसेस का कलर निकालना, एरिया निकालना है। क्या होगा कि जैसे मैंने मान लो 5 का निकाल लिया, तो 5 का निकालते ही मेरे पास ये आ जाएगा ना कि रेड कलर के इतना क्लॉथ यूज हो रहा है, और जितना रेड कलर का यूज होगा उतना येलो कलर का यूज होगा। क्योंकि ट्रायंगल जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला हमें सिमेट्रिकल बनाना है। ये देखिए ये फिगर में दे रखा है अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला दे रखा है। तो इसमें एक कलर है, फिर दूसरा कलर है, फिर वही पहला कलर है, फिर दूसरा कलर है, फिर वही पहला कलर है। तो ऑल्टरनेटली आ रहे हैं। ऑल्टरनेटली मतलब पहले रेड कलर, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो, फिर रेड, फिर येलो। तो टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं। तो इसका मतलब 5 रेड होंगे और 5 येलो होंगे, और सबका एरिया एक जैसा है। वो कैसे? क्योंकि डायमेंशन दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है। ईच पीस इज मेजरिंग 20 50 एंड 50 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर है और ये 50 है, तो ये भी 50 है। तो लेट अस कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पीस। एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकालते हैं, चलिए। तो गिवन मुझे एक ट्रायंगल का जो डायमेंशंस है वो गिवन है, a is equal to 20 सेंटीमीटर, b is equal to 50 सेंटीमीटर एंड c is equal to 50 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 20 50 50, ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो वही है कि आप इसमें निकालिए, सबसे पहले आप s निकालिए, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? s is equal to a plus b plus c upon 2। अरे समझ में आ रहा है सभी को या वैसे ही शांत बैठे हुए हो? सर आ गया। ओके, 20 plus 50 plus 50 कितना हो गया? 120 upon 2। 120 upon 2 मतलब 60। 60 हो गया ये, करेक्ट? ये s की वैल्यू आ गई। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पीस, एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। ये हो गया is equal to under root s क्या है? 60 multiplied by 60 minus a कितना है? 20
मल्टीप्लाई बाई 60 माइनस बी कितना है 50 50 मल्टीप्लाई बाई सी कितना है अगेन 50 50 3 minus 50 ये हो गया अंडर रूट 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस 20 कितना हो गया 40 40 सर 60 10 माइनस 10 50 हो गया 10 और 60 माइनस 50 हो गया 10 ये हो गया तो सर आगे 4 देखिएगा 0 है क्या 4 0 है सर 4 0 को हम अलग ले लेंगे अलग ले लेंगे तो ये मेरे पास हो गया 6 into 4 into 1 into 1 और जीरो कितने हैं 1 2 3 4 4 जीरो है तो ये हो गया 10 की पावर 4 ये अलग ले लिया यस सर ठीक है अब हमारे पास क्या होगा ये आ गया 10 10 की पावर 4 बाहर आ गया तो ये बन गया 10 की पावर 2 और अंडर रूट में आ गया बेटा 24 तो 24 का मतलब क्या है बल्कि आप 24 मत बोलो इसको आप देखो ये 6 into 4 है ना तो 4 भी बाहर आकर 2 बन जाएगा भाई 4 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होता है तो अंदर बचा सिर्फ रूट 6 तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 100 into 2 क्या हो गया 200 200 रूट 6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ये बताइए सबको समझ में आ गया इतना यस सर Yes, sir. तो ये क्या हुआ ये एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया आ गया एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया आ गया अब क्या है कि हमसे इन्होंने बोला है कि आप निकालें हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला अम्ब्रेला के लिए हर कलर का कितना कितना क्लॉथ तो एक तो कलर मान लो येलो है तो येलो के कितने पीसेस हैं 5 पीसेस हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए एक कलर है हमारे पास रेड तो रेड के कितने पीसेस हैं 5 हैं तो वो निकाल दीजिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर therefore area of first cloth area of first kind of cloth एक तरीके का फर्स्ट काइंड का मतलब रेड कलर या येलो कलर जो भी कलर है तो वो कितने हैं 5 है ना 5 into 200 रूट 6 ये मेरे पास हो गया 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम क्या करेंगे अंडर रूट 6 की वैल्यू निकालेंगे मैं इधर कर रहा हूं अनिकेत बड़ी जल्दी सॉल्व करा कैलकुलेटर लेकर बैठे होगे नहीं सर झूठ बोल रहे हो 6.00 00 मैंने ऐसे कर लिया ठीक है हालांकि जरूरत नहीं है उतना आगे तक निकालने की फिर भी कर लेते हैं चलो तो ये हो गया मेरे पास 2 2 जा 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया अब देखिए 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 और ये 00 नीचे उतार लिया तो ये हो गया 200 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा था पहले अभी तो 4 आया था अब 2 में 2 को ऐड कर देंगे तो 2 में 2 को ऐड करा तो ये हो गया 4 अब 4 के आगे मान लो मैं 1 लिखकर 41 बना दूं उसको तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 41 आ जाएगा ये तो 200 से बहुत छोटा है इसके आगे 3 लिखते हैं चलो 4 के आगे 3 लिख दिया 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9 एंड 3 4 12 ये भी छोटा है अगला देखते हैं 4 के आगे 4 लिखो और 4 से मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16 1 कैरी 4 4 जा 16 और 1 176 हाँ ये ठीक है इससे बड़ी वैल्यू लूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो 4 के आगे 4 लिखो और बिकॉज ये जो 2 जीरो उतारे हैं ये पॉइंट के बाद थे तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए 44 is getting multiplied by 4 यहाँ 4 लिख दिया
तो 44 इंटू 4 कितना है 176, लिखिए 176। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 24। फिर ये 2 जीरो और उतारिए नीचे, तो ये हो गया 2400। ठीक है, अब 44 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, अभी तो 176 आया था, अब 44 में 4 को ऐड कर दो, तो अब ये आ गया मेरे पास 48। अब देखिएगा 48 के आगे अगर मान लो मैं 2 लगा देता हूँ तो ये बन गया 482। तो फिर इस नंबर को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 964। ये तो छोटी वैल्यू है, मुझे तो 2400 तक की वैल्यू देखनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार 5 करता हूँ ट्राई। 5 485, पर ये तो शायद बड़ी हो जाएगी। 5 4 जा 25, 8 जा 40, हाँ ये बड़ी हो जाएगी। ये मत करो आप, 484 करो ट्राई। 48 के आगे 4 लगाओ और फिर उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 1 33, 3 कैरी आ गया, 4 4 जा 16 और 3 1936, 1936 ये आता रहेगा। तो मेरे पास इतना सफिशिएंट है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने कर दिया, तो वैल्यू आ गई 2.44। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? अंडर रूट 6, यस सर। Yes, sir. अंडर रूट 6 क्लियर है, तो ये हो गया 2.44। ठीक है, तो अब मैं ये मिटाकर यहाँ पर कर रहा हूँ उसको। तो ये हो जाएगा बेटा 1000 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6 की वैल्यू आ गई है 2.44। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो 2440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड टाइप का जो क्लॉथ चाहिए वो भी इतना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेकंड सेकंड काइंड ऑफ क्लॉथ, उसका एरिया भी बेटा इतना ही होगा 2440 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं फिर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। A kite in the shape of a square, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter, each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it? मैं इधर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर था? अक्षर यस सर। ठीक है, अनिकेत यस सर। पढ़ाई वढ़ाई कर भी रहे हो आजकल या वैसे ही? नहीं सर, कर तो रहा हूँ। अच्छा चलिए जी, अगला सर आपने देखो। देखा क्या देखा? सर सीसीएस? क्या? सर आपने हाँ टेस्ट के नंबर नहीं दिए। अरे टेस्ट कभी चेक ही कहाँ करा है, कल या परसों दूंगा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, बहुत बिजी चल रहा हूँ। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा। और सर? हाँ वो सिलेबस भेजा था तुमने, मैंने देख लिया। हाँ वही ठीक है सर, ये मैंने देख लिया। वही पूछ रहा था। अच्छा, फिर है a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter। अच्छा ठीक है, एक काइट दे रखी है, काइट की शेप क्या है कि ऊपर तो स्क्वायर है और नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो कैसे,
A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter. ठीक है जी। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है, ठीक है। तो ये काइट दे रखी है इस तरह की, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter। तो मैं इसको बोल देता हूँ, चलो ए बी सी और ये वाला पॉइंट बोल देते हैं डी, इसको बोल देते हैं ई, इसको बोल देते हैं एफ, ठीक है। तो ये जो बी डी है डायगोनल, बी डी और ए सी जो डायगोनल की लेंथ होती है ना बेटा वो सेम होती है, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू कितना 32 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 32 सेंटीमीटर। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच। तो ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो साइड्स है ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो क्या होगा कि जब ये पूरी लेंथ 32 सेंटीमीटर दे रखी है तो उसका आधा हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा और 16 ही ये हो जाएगा। इतना बता दीजिए, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए बेटा, इतना क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखिएगा, हाँ अब आप ये देखिएगा कि क्योंकि जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये 16 तो ये भी 16, इस तरीके से हो गया 16 16 16 16 ये हो गया। और ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको O बोल दीजिए, O, इसको आप बोल दीजिए O। तो अब जरा देखिएगा, जैसे मान लो मैं किसी स्क्वायर की बात करता हूँ, तो अगर हम किसी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर का एरिया किस तरह से निकाला जा सकता है, कोई आइडिया है आपको? ऊपर जो स्क्वायर है उसके सिर्फ डायगोनल्स दे रखे हैं, तो एरिया कैसे निकाला जा सकता है बताएंगे? सर हाइपोटेन्यूस 16 मतलब वो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। आप ये करिए, ये 90 डिग्री हो गया, तो इन ट्रायंगल बीओसी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल बीओसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। बीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर पलट कर लिख दो, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, मतलब बीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर को इधर लिख दिया, बीसी स्क्वायर को इधर लिख दिया। तो बीसी स्क्वायर क्या हो गया, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 16 का स्क्वायर। यस सर। ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं भाई? अगर एक टर्म को खुद ही में ऐड कर देते हैं, मान लो x प्लस एक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है 2x। 2x 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर कर दिया तो 2 इंटू 16 स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये हो गया 2 इंटू 16 स्क्वायर। अब बीसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी भाई, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो तो हो गया 16, 16 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 16 और 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2, तो बीसी आ गया 16 √2, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी लिख रहा हूं इधर, इस तरफ कर रहा हूं, एरिया
ऑफ स्क्वायर ABCD, और मेरे पास साइड आ गई BC। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? BC का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये क्या हो गया? BC का स्क्वायर। मतलब मुझे जो है, मुझे BC निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वो जो BC स्क्वायर है वो उससे मेरा स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। बेटा ये हो गया मेरे पास 16√2 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो ये हो गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपको? सर अब वो बोल रहे हैं Yes, कि sir. इसके ना 3 अलग अलग रीजन बनाए हैं, तो जैसे ये पहला रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, और ये सेकंड रीजन है नीचे वाला। तो आप क्या सर हम करोगे? इसमें लिख देंगे कंबाइन एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रीजन। देखिए ऐसा होगा कि ये तो आपने पूरे ट्रायंगल, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, तो आधा एरिया तो ये हो जाएगा ऊपर, है ना? तो फर्स्ट फर्स्ट जो है, ये पूरा जो फर्स्ट रीजन है, इसका एरिया हो जाएगा 512 का आधा, मतलब 256। और जो सेकंड रीजन है ये नीचे वाला, इसका एरिया भी 256 हो जाएगा। और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग करेंगे खुद से कैलकुलेट। ओके सर। ठीक है, और 2 क्वेश्चन बच रहे हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोग करिए। नहीं समझ में आता है तो प्लीज पूछिएगा। ओके सर। ठीक है जी, कल की छुट्टी है, परसों पढ़ेंगे अब हम आगे। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. बस स्क्रीन शॉट ओके लेने दो। ओके थैंक यू सर। ओके जी ओके।